गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के व्याकरण के दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे और उसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग हम सभी जानते हैं शब्द निर्माण, मतलब जो शब्द बनाने की प्रक्रिया है वो चार तरह से बन सकती है। कौन कौन है जो शब्द निर्माण कर सकते हैं? वो है उपसर्गों के माध्यम से शब्दों का निर्माण हो सकता है, प्रत्ययों के माध्यम से, समास से और संधि से। ठीक है, यही चार हैं जो नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और उसमें ही हमारा उपसर्ग जो 4 अंक का आता है आप लोगों का, उसी पर हम बात करेंगे। अब देखते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग शब्द है, ये उप और सर्ग दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। इसका मतलब क्या है? निकट आकर निर्माण करना, निकट आकर रचना करना, किसकी? नए शब्दों की। और इसी को क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। जो निकट आकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग की परिभाषा देखिए आप। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ये शब्द नहीं होंगे, शब्दांश होंगे जो किसी भी शब्द से पहले लगेंगे और उसके साथ लगकर एक नया अर्थ देंगे। पुराना अर्थ तो देंगे ही देंगे, उसके साथ नया अर्थ भी देंगे। जैसे देखो, एक शब्द है अनुशासन। अब यहाँ पे शासन शब्द है, शासन शब्द में अनु उपसर्ग लगा है तो एक नया शब्द निकल के आया है अनुशासन। इस तरह से ये उपसर्ग शब्द नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब ये है यम। यम में नी उपसर्ग लगा है तो क्या बन गया है? नियम। अब इसी तरह से है पेट, मूल शब्द है और उसमें भर उपसर्ग लगा है तो क्या हो गया? भर पेट। इसी तरह से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं और वो फिर अर्थ भी अपने अलग अलग देते हैं। अब हम करते हैं भेदों की बात। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम उपसर्ग तत्सम शब्दों की तरह ही होते हैं, जो संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे ही आकर हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं, वो होते हैं हमारे तत्सम उपसर्ग। और तद्भव उपसर्ग भी वही होते हैं जो तत्सम, जो केवल हिंदी के उपसर्ग होते हैं उनको बोलते हैं हम तद्भव। और आगत होते हैं जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग होते हैं, वो होते हैं हमारे आगत उपसर्ग। आगत का मतलब होता है आए हुए। हम इनको ये भी कह सकते हैं, कई किताबों में आप देखोगे कि ये संस्कृत के होते हैं, तद्भव हमारे हिंदी होते हैं और ये हमारे विदेशी होते हैं। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि संस्कृत के कौन से और हिंदी के कौन से। ठीक है। अब कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हमारे संस्कृत के होते हैं, जिनको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, और कौन कौन से होते हैं हमारे तद्भव, और कौन कौन से होते हैं हमारे आगत। हाँ, 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। कोई भी एक उपसर्ग दे दिया और उससे शब्द बनाने, या एक शब्द दे दिया इसी तरह से जैसे अनुशासन दिया और इसमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना। मैं आपको बताऊंगी कि ये उपसर्ग होते हैं और फिर बाद में इनसे बनने वाले शब्दों की फ़ोटो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इनको लिख लेना। अब देखो, तत्सम। तत्सम के 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22। और इसके अलावा जो 8 होते हैं वो अव्यय की तरह होते हैं। मैंने अलग से लिखा भी हुआ है कि अव्ययी हैं। तो ये जितने भी हैं आपके, ये सारे के सारे तत्सम उपसर्ग हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुष, निर, निश, नि, प्रा, प्र, परि, प्रति, वि, सम, सु, उद। ये सारे क्या हैं? तत्सम उपसर्ग। और ये हैं तद्भव। ए, अन, कै, कु, दु, अध, औ, अव, नि, भर, से, सु, उन, बिन, पर। ये हमारे तद्भव के हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, बै, बद, बा, बिला, बे, ला, सर, हम, हर, सब ये सब कुछ वाला हिंदी का नहीं, सब SUB, सब इंस्पेक्टर जो हम बोलते हैं, सब मैजिस्ट्रेट, सब कमेटी, वो ये हमारे अंग्रेजी के हैं। इससे ऊपर वाले हैं वो अरबी फ़ारसी के हैं, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड, हाफ।
और कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो उपसर्ग की तरह ही काम करते हैं, लेकिन हम उनको उपसर्ग में काउंट नहीं करते। वो हैं हमारे ए, अन, अंतः, का, कु, चिर, ने, पुनर, बहिर, से, सत, सह, सम। ये हैं हमारे सारे के सारे तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग। अब उपसर्गों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है जो हमें ध्यान रखने योग्य होती है, क्योंकि आगे जब +2 पास करने के बाद जब आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या? जो भी तत्सम उपसर्ग होते हैं वो केवल तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयोग होंगे। ये नहीं है कि कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो तत्सम में भी आते हैं और तद्भव में भी आते हैं। आप लोगों तत्सम उपसर्ग है तो उसके साथ आप तद्भव शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ये पहला नियम है। दूसरा क्या है, कभी भी उपसर्गों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। उपसर्गों के साथ आप कहीं पर भी देखोगे तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा नियम क्या है कि ये श और श, ये दोनों श कभी भी उपसर्ग के साथ ऑप्शन में नहीं आते हैं। तीसरा, से के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होता है। अनुस्वार का मतलब जो से के ऊपर जो बिंदी लगी होती है, जैसे सन्मार्ग है, संतोष है, ऐसे शब्दों जब से के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होता है तो वहाँ पे कभी भी से के ऊपर अनुस्वार वाले उपसर्ग नहीं होते हैं, वहाँ पे उपसर्ग होता है सम, मैं के नीचे हलंत। दूसरा अगला क्या है कि कभी भी उपसर्ग बड़ी ई में नहीं होगा, हमेशा उपसर्ग आपको मिलेगा छोटी ई में। ठीक है। एग्जाम में जो लगभग अगला जो है, एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं इस तरह के शब्द, ए के साथ आधा ध ये, पै के पैर में रे आधा तय ये, ए के साथ आधा तय और ये, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें जो उपसर्ग होते हैं, जैसे पै के पैर में रे और तय है तो यहाँ पे आएगा प्रति उपसर्ग, ए ध ये है तो यहाँ पे आएगा अधि उपसर्ग, ए आधा तय यह है कहीं पर भी हो तो वहाँ पे अति उपसर्ग होगा, न कि आधा तय और ये। आधे कभी भी उपसर्ग नहीं होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला क्या है कि ये आधे से के साथ वह हो या वह के साथ यह हो तो वहाँ पे से के साथ यदि वह है तो वहाँ पे उपसर्ग होगा सु, और वह और यह है तो वहाँ पे उपसर्ग होगा वी। जैसे व्याकरण होता है, स्वागत शब्द जो होते हैं तो स्वागत में सु उपसर्ग मिलेगा, स्व नहीं मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से व्याकरण है तो व्याकरण में वी उपसर्ग मिलेगा, वह और यह उपसर्ग नहीं होगा। ये जो कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखने हैं, ये अगर आप लोगों को ध्यान में रहेंगे तो कभी भी उपसर्ग का कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसको गलत नहीं करेंगे। ये था आप लोगों का उपसर्ग का छोटा सा चैप्टर, और फोटो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ।